महक अब वो चाल चलती है जिसने मक्कार सीरत बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी है, क्योंकि महक अब वो पुरानी वाली डरी और सहमी महक नहीं रही, बल्कि बाप की इज्जत की खातिर एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। महक ने सीरत बेगम को फ़ोन किया और बड़े पुख्ता लहजे में साफ साफ कह दिया कि आंटी मेरी बात कान खोल कर सुन लें, अगर शाम तक ज़रार मुझे घर लेने ना आया ना तो मैं जीनिया की वो तमाम रिकॉर्डिंग और सबूत शहराम भाई को दिखा दूंगी जो मेरे पास महफूज हैं। महक ने धमकी दी, मैं शहराम भाई को बता दूंगी कि आप दोनों माँ बेटी ने मिलकर कैसे शानसे और फरियाल की ज़िंदगी बर्बाद करने के मंसूबे बनाए थे, फिर मैं देखती हूँ कि शहराम कैसे जीनिया को अपने घर में रखता है। सीरत बेगम बुरी तरह घबरा गई, उनके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर शहराम तक ये बात पहुँच गई तो जीनिया का घर एक पल में उजड़ जाएगा और इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सीरत बेगम मजबूरन अपना पैंतरा बदलती हैं और ज़रार के पास जाती हैं और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहती हैं कि बेटा हमें ज़रार मेरा दिल नहीं मानता, महक से गलती हो गई है, तुम जाओ और इसे वापस ले आओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। ज़रार अपनी माँ के अचानक बदलते हुए रवैये को देखकर परेशान हो जाता है। वो नहीं जानता कि उसकी माँ अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ ताबिश अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके आखिरकार उस आदमी तक पहुँच चुका है जिसने जीनिया से पैसे लेकर शानसे की तस्वीरें अपनी बीवी तक भिजवाई थी। ताबिश फ़ौरन ऑफिस पहुंचता है और शहराम को इस आदमी का सारा कच्चा छट्ठा और इसकी लोकेशन बता देता है। जैसे ही शहराम सुनकर शहराम का खून खोलने लगता है। शहराम तिलमिलाता हुआ ताबिश के पास जाता है और कहता है कि ताबिश जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें इसी वक्त इस आदमी को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। शहराम और ताबिश इस आदमी के घर पहुंचते हैं और इसे दबोच लेते हैं और आदमी डर के मारे रो पड़ता है और एतराफ़ कहता है कि साहब जी मुझे माफ़ कर दे, मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया था, जीनिया बीवी ने मुझे भारी रकम दी थी ये सब कुछ करने के लिए। शहराम ये जब सुनता है, ये सच्चाई जब उसके सामने आती है कि उसकी अपनी बीवी उसकी बहन की इज्जत की दुश्मन निकली, तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उधर महक और फरियाल एक साथ मिलकर शहराम के ऑफिस पहुंचती हैं। महक ने अब ठान लिया था कि आज जीनिया सीरत बेगम का काला चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेगी। जब शहराम ऑफिस पहुंचा तो फरियाल ने एक वीडियो दिखाई जिसमें जीनिया सीरत बेगम बैठकर साजिश कर रही थी। शहराम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि जीनिया इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। ऐसे एहसास हुआ कि जीनिया कितनी संगदिल औरत है। शहराम गुस्से से तिलमिलाता हुआ घर पहुंचा। जीनिया इसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन शहराम ने इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शहराम ने धाड़ते हुए कहा कि जीनिया एक औरत कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने मेरे बच्चे को भी खून किया और मेरी बहन की इज्जत उछाली। शहराम ने साफ कह दिया, तुम जैसी मक्कार औरत के साथ मैं एक पल नहीं रह सकता, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। निशाद बेगम भी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने जीनिया को खरी खरी सुनाई और शानसे ने जीनिया का हाथ पकड़कर इसे घर से बाहर निकाल दिया। सीरत बेगम देख रही थी वो अंदर से डर के मारे थर थर कांपने लगी। अब उनकी बारी है, मगर महक ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। ज़रार जब महक को घर लेने के लिए पहुंचा तो महक ने साफ जवाब दे दिया, लेकिन उसे बताया कि असल मुजरिम आपके घर में ही छुपा है। शहराम अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, अपनी हिफाजत पर पछतावा था, इसे अपनी हिमाकत पर पछतावा था। इसने मक्कार के लिए फरियाल जैसी लड़की को ठुकरा दिया। शहराम अब ये सोच रहा है कि शहराम अब खामोश है, लेकिन निशाद बेगम ये सोच रही हैं फरियाल का रिश्ता मांग लें शहराम के लिए। अब देखना यह है कि ड्रामे के आने वाले एक साथ में ये दिखाया जाएगा कि निशाद बेगम हैं जो पहले ही फरियाल को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, वो फरियाल के घर जाएंगी, शहराम से पहले पूछेंगी कि शहराम तुम्हारा जीनिया से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तुम जानते हो कि जीनिया ने जो कुछ हमारे साथ किया वो तुम्हारी पसंद थी, तुम्हारी चॉइस थी। और शहराम जो है वो अपनी माँ के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि माँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, इतनी बेइज्जती उठानी पड़ी। मैंने अपनी पसंद की शादी की, जबकि आपने तो मेरे लिए फरियाल को पसंद किया था और मैंने ही आपको फोर्स किया था जीनिया के साथ शादी करने पर। तो मैं अपनी पसंद पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और जो निशाद बेगम होंगी वो अपने बेटे से कहेंगी कि मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए एक ही शर्त पे तैयार हूँ, अगर तुम मेरे कहने पर फरियाल से शादी कर लो। फरियाल ठुकराई हुई है, पहले भी उसका ज़रार से मंगनी हुई तो वो भी टूट गई और फिर उसके बाद उसका रिश्ता तय हुआ और वो भी जीनिया की बातों की वजह से, जीनिया की हरकतों की वजह से वो रिश्ता भी टूट गया। और मैं चाहती हूँ कि तुम अब फरियाल से शादी कर लो, जिस पर जो है शहराम वो रजामंद हो जाएगा और कहेगा कि माँ मैं तैयार हूँ कि फरियाल से शादी करने के लिए। और उसके बाद जो है निशाद बेगम वो फरियाल की माँ के घर जाएंगी उनका रिश्ता मांगने के लिए, और उसका जो रिश्ता है वो फरियाल का वो शहराम के साथ हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। और जैसे ही फरियाल जो है वो ब्याह कर घर आएगी और उसके बाद देखेंगे कि जीनिया जो शानजे है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कंपनी को एंजॉय करने लगेगी फरियाल के साथ और बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगी और फरियाल किस तरह सब घर वालों का ध्यान रखेगी और सबके दिल में अपनी जगह बना लेगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ज़ीनिया जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब कि उसको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा और वो ना तो जो ज़रार है वो उसको अपने घर रखने पे रज़ामंद होगा, क्योंकि उसको ये बात पता चल चुकी होगी कि महक ने उसको सारी फुटेज वो तस्वीरें और वीडियो दिखा दी होगी जो उसने बनाई थी कि किस तरह से दोनों माँ बेटियाँ प्लानिंग कर रही थी फरियाल को और शानज़े को जलील करने की। तो उसकी आंखों से पट्टी उतर जाएगी। महक के कहने पर वो अपनी माँ को तो माफ़ कर देगा, लेकिन वो ज़ीनिया को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल में। तो मुझे लगता है कि ड्रामे में आने वाले एपिसोड में इस तरह से होगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।